आदाब, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है क्राइम अब तक के इस एपिसोड में। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, झारखंड का एक ज़िला होता है दुमका। उस ज़िले में थाना लगता है हंसडीहा। दरअसल बात कर रहा हूँ 1 मार्च 2024 की रात 10:30 बजे के आसपास 2 अंग्रेज, एक औरत, एक आदमी, दोनों खड़े होते हैं। इसी दौरान पुलिस पेट्रोलिंग की गाड़ी वहाँ से गुजरती है। तभी पुलिस पेट्रोलिंग की कार की लाइट जब उन पर पड़ती है तो देखते हैं कि 2 अंग्रेज, एक औरत, एक आदमी, दोनों वहाँ खड़े खड़े रो रहे हैं। और जब पुलिस वाले उतर के उनसे बात करते हैं तो वो लोग रोते हुए कुछ बताने की कोशिश करते हैं, लेकिन पुलिस वाले को कुछ भी समझ में नहीं आता। पुलिस वाले समझ नहीं पाते हैं कि ये लोग क्या कहना चाहते हैं। तो जो महिला अंग्रेज होती है, कभी अपने चेहरे की तरफ, कभी अपने हाथों की तरफ इशारा करती है, कुछ बताने की कोशिश करती रहती है। उन्हें देखकर यह साफ लग रहा था कि उनके हाथों पर, पैरों पर, मुंह पर और सब पूरे शरीर पर हर जगह गंभीर चोटें लगी हुई हैं। तभी पुलिस वालों ने इस मामले को गंभीरता से लिया। गंभीरता से लेने के बाद सराय हाट एक CSC केंद्र होता है, उन दोनों को वहां ले जाते हैं। इस ज़िले के जो SP साहब होते हैं, उनको इस बात की सूचना दी जाती है कि अंग्रेज आदमी और औरत ये दोनों कुछ कहना चाहते हैं, इनके साथ कुछ बुरा हुआ है और हमें समझ में नहीं आ रहा है। रात तकरीबन 1:30 बजे के आसपास SP को खबर पहुंचती है और वह तुरंत ही वहां आ जाते हैं और आने के बाद उनसे ये बात समझने की कोशिश कर रहे थे। उनकी बातें सुनने के बाद पता चलता है कि कुरमा हाल्ट के पास महिला और पुरुष ने दोनों ने टेंट लगाया होता है। दरअसल रात के 7 बजते ही महिला और पुरुष दोनों टेंट लगाते हैं और टेंट लगाने के बाद अंदर सोने चले जाते हैं। कुछ वक्त बीतता है, तकरीबन आधे 1 घंटे बीत जाने के बाद 7 लड़के आते हैं और आने के बाद टेंट के अंदर जाते हैं और इस महिला और पुरुष के साथ बेवजह मारपीट शुरू कर देते हैं। वो लोग समझ नहीं पाते हैं कि कौन पीट रहा है और क्यों पीट रहा है। उनको और ज़ोर ज़ोर से मारा जाता है और पीटा जाता है और इशारा किया जाता है कि कुछ भी बोलना मत। और जब वो लोग चुप हो जाते हैं तब इन 7 ने मिलकर महिला के साथ बारी बारी से रेप करते हैं। रेप करने के बाद महिला को और पुरुष को बारी बारी से पीटते हैं और पीटने के बाद जब उनकी हसरत पूरी हो जाती है तो अपनी हसरत पूरी करने के बाद वो लोग वहाँ से भाग जाते हैं और महिला रोती रहती है, गिड़गिड़ाती रहती है कि क्या करें, कैसे करें, अपना यहाँ कोई नहीं है। विदेशी नागरिक होते हैं, उनको समझ नहीं आता है कि अब रात में जाए तो कहाँ जाएं। रात के तकरीबन 10:30 बजे के आसपास जब वह रोड पर खड़े होकर रो रहे थे, तभी पुलिस पेट्रोलिंग की गाड़ी कि जब उन पर नज़र पड़ती है तब वह वहाँ से उनको CSC ले जाते हैं। तब SP जब उनकी पूरी बात सुनते हैं तो उनको बड़ा आश्चर्य होता है। तब SP इनको इलाज के लिए भेज देते हैं और इनका इलाज चल रहा होता है। दरअसल जो लड़की होती है वह ब्राज़ील की रहने वाली होती है। उसका नाम फर्नांडा होता है। उम्र लगभग 28 साल होती है। उसका जो पति होता है उसका नाम विसेंट होता है, जो कि स्पेन का एक शहर होता है ग्रेंडा, वो वहाँ का रहने वाला होता है। महिला की उम्र लगभग 28 साल और उसके पति की उम्र लगभग 64 साल होती है। उन दोनों ने ये फैसला लिया था कि हम दोनों दुनिया घूमेंगे। दुनिया की सैर करने के लिए वह लोग दुनिया की सफ़र करने के लिए लगभग 5 साल पहले निकल जाते हैं। और जब ये निकलते हैं तो ईरान, इराक, इटली, जॉर्जिया, तुर्की, अफ़गानिस्तान जुलाई 2023 में इंडिया में प्रवेश करते हैं। लद्दाख में एंट्री करने के बाद कन्याकुमारी तक जाते हैं और दोनों के पास बाइक होती है और पूरे इंडिया में सफ़र करते हुए अपना रूट
पकड़ते हैं और इनको जाना था यहाँ से पश्चिम बंगाल होते हुए नेपाल जाने के बाद उनको सीधा ऑस्ट्रेलिया के लिए निकलना था। लेकिन 1 मार्च 2024 को जब शाम हो जाती है और शाम 7-7:30 बजते हैं झारखंड के ज़िला दुमका में, वहाँ का थाना होता है हंसडीह, वहाँ एक गांव होता है कुरमा हाल्ट, वहाँ पर टेंट लगाकर रुक जाते हैं क्योंकि सफ़र करते हुए 5 साल हो जाते हैं। तकरीबन 1,75,000 किलोमीटर का सफ़र इन्होंने 5 साल में तय किया था। हर देश, चाहे वो ईरान, इराक, जॉर्जिया, तुर्की, पाकिस्तान, इंडिया होते हुए और इंडिया के कुछ शहर घूमते हुए वह दोनों 2 दिन में ही यहाँ से निकलने वाले थे कि उनके साथ इस तरह की दरिंदगी होती है। उनके साथ जिस तरह की दरिंदगी होती है, उनके साथ जो घटना होती है, वह वाकई में सबको शर्मसार करने वाली थी। इन्होंने जब अपनी घटना का उल्लेख इंस्टाग्राम और ट्विटर पर किया, इसके बाद इस घटना की गूंज पूरी दुनिया में फैल जाती है और देखते ही देखते पूरी दुनिया के लोग इंडिया के उस जगह के बारे में, उस घटना के बारे में, उन दरिंदों, उन पापियों के बारे में बुरा लिखना शुरू कर देती है और साथ ही कहती है कि ज़िले की पुलिस और देश की पुलिस की नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि उन महिला के साथ जो भी हुआ जल्द से जल्द उनको न्याय दिलाने की कोशिश की जाए क्योंकि भारत में ऐसा किसी के साथ नहीं होता है। यहाँ अतिथि देवो भव की नीति है। यहाँ मेहमान को देवता के बराबर दर्जा दिया जाता है। लेकिन जो मेहमान के साथ हुआ है, बलात्कार हुआ है, वह वाकई में दर्दनाक घटना है जिससे इंसानियत पूरी तरह से शर्मसार हुई है। जब यह घटना पूरी दुनिया में सोशल मीडिया पर आग की तरह फैल रही थी, तब झारखंड के एसपी अपनी टीम लगाते हैं और दावा करते हैं कि 4 लोगों की गिरफ्तारी का, और कहते हैं कि हमने 4 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है और महिला का बयान दर्ज कर लिया गया है कोर्ट में 1964 के दौरान, और जितना जल्दी हो सकेगा बाकी के भी आरोपियों को गिरफ्तारी करके जेल भेज दिया जाएगा। कम से कम समय में इन पर चार्जशीट दायर की जाएगी और ज़्यादा से ज़्यादा सज़ा दिलाने की मांग की जाएगी, ताकि जो दुनिया में भारत की पहचान है, इसकी संस्कृति है, हमेशा दुनिया में रहे और ऐसे दरिंदों को सज़ा मिल सके। तो आज की कहानी कैसी लगी आप सब कमेंट करके बताइए, और कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत।